गाय भी लिख लो, हाथी घोड़ा गाय धनुष, और एक दो और है कवि और कव इत्री, ध्यान से लिखना, ये कव इत्री होता है शुद्ध रूप, आदि आदि। इसको समझ लें एक बार। देखिए पहले हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा था, उसमें व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक नाम से रमेश, सुरेश, सीता, गीता आदि। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि वे संज्ञा शब्द जो व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, पदार्थों और स्थानों के संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहां देखो आप, नदी पूरी नदियों का बोध करा रही है हमें। नदियां तो बहुत सारी है, चंबल भी है, बनास भी है, माही भी है, लूणी भी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, बहुत सारी हैं। लेकिन नदी शब्द कहते हैं, अपने को ये थोड़ी पता चला कि कौन सी नदी है, नहीं चला ना। यानी कि इससे अपन ये रहेंगे भाई पूरी नदियां। अपन ये देखो पर्वत भी अलग अलग है। यहां देखो आप, सागर भी बहुत सारे हैं। फिर आप ग्रह देखो, 9 ग्रह, नक्षत्र, महाद्वीप अलग अलग है, आदमी, औरत, देवी, कई सारी देवियां हैं, देवता भी बहुत सारे हैं, देश भी बहुत हैं, प्रांत हैं, इनके राज्य, नगर भी बहुत सारे हैं, अलग अलग नगर, भाषाएं भी बहुत सारी हैं, लिपियां भी बहुत सारी हैं, पुस्तकें भी। अब पुस्तक कहते हैं, पुस्तक का पता चला, लेकिन कौन सी पुस्तक? रामायण या रामचरितमानस? कौन सी पुस्तक? हाथी। अब हाथी में थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन हाथी में एक स्पेशल इंद्र का वो एक हाथी ऐरावत, तो इसलिए ये हाथी तो बहुत सारे अलग अलग हाथी होंगे, लेकिन कौन सा हाथी वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर घोड़ा भी इसमें आएगा, और गाय जैसे कामधेनु है कि नहीं, धनुष अलग अलग हैं, कवि, कवित्री आदि। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। एक बार ये लिख लिया होगा आपने, लिखो आप कि निम्नांकित में सदैव जातिवाचक संज्ञा होती है, ऐसे लिख लो आप। निम्नांकित में सदैव जातिवाचक संज्ञा होती है। निम्नांकित में सदैव जातिवाचक संज्ञा होती है। निम्नांकित में सदैव जातिवाचक संज्ञा होती है। किस किस में होती है देखो, लिख लीजिए आप। नंबर 1, रिश्तों के नाम, इसके आगे खाली लाइन, नीचे भी एक लाइन छोड़ देना। फिर नंबर 2 लिखिए आप, पदों के नाम, इसमें भी आप 2 लाइनें छोड़ दें। नंबर 3, रिश्तों के नाम, पदों के नाम। नंबर 3, वस्तुओं के नाम। नंबर 3, वस्तुओं के नाम। और नंबर 4, पशु पक्षियों की जाति के नाम। पशु पक्षियों की जाति के नाम। पशु पक्षियों की जाति के नाम। देखो समझ लो। अब सबसे पहले हमने लिखा रिश्तों के नाम जितने भी है ना, सब जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी पदों के नाम है सब जातिवाचक हैं, वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक है सारे, और पशु पक्षियों की जाति के नाम भी जातिवाचक। देखो रिश्तों के नाम, जैसे हम कहें मामा। अब मामा से ये थोड़ी कि आपके मामा का पता चल रहा है, आप ये कहोगे मेरे मामा जी, जब पता चलेगा ना। मामा से सारे जितने मामा हैं, मामी का दो आप, मौसा का दो, मौसी, नाना, नानी आदि। इन सबसे हमें रिश्तों का पता चल रहा है, और रिश्तों के नाम हमेशा जातिवाचक होते हैं। नंबर 2 आता है पदों के नाम। जैसे पद है शिक्षक, आप सब शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये एक शिक्षक शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक कह दीजिए आप चिकित्सक कह दीजिए, चिकित्सक, या हम कहें इंजीनियर,
या चपरासी आदि, ये सब पदों के नाम भी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। फिर आता है वस्तुओं के नाम। ये सब वस्तुएं, जैसे कि मैं कहूं पेन, आप कह दीजिए आप कुर्सी, पंखा, कूलर, पेन, कुर्सी, पंखा, कूलर आदि, यानी कि वस्तुओं के नाम भी हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। पशु पक्षियों की जाति के नाम में लिख सकते हैं आप गाय, आप लिख सकते हैं हाथी, गाय, हाथी, और कबूतर लिख लो आप, गाय, हाथी, कबूतर, मोर लिख लो आप, आदि। आप समझो 1 मिनट में इनको कैसे क्या है ये। इनमें सदैव जातिवाचक संज्ञा रहेगी। जितने भी रिश्तों के नाम हैं, ये तो मैंने बता दिया, मामा, मामी, मौसा, मौसी, किसी का भी मामा हो सकता है, किसी की मौसी, किसी के भी नाना जी हो सकते हैं। लेकिन जब हम नाना का या मामा का नाम बताएंगे तब पता चलेगा भाई ये इसका है, तो नाम आते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जहां तक ये रिश्ते के नाम रहेंगे ना, वहां तक तो क्या है? चाचा, चाची, भाई, बहन सब आ जाते हैं। पदों के नाम, शिक्षक। अब शिक्षक बहुत सारे हैं, अब एक शिक्षक का नाम ले तो वो एक क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। चिकित्सक, डॉक्टर भी बहुत सारे हैं, इंजीनियर भी बहुत हैं, चपरासी भी बहुत हैं। तो ये समूह का बोध करा रहे हैं अपने को, पूरे शिक्षकों का, पूरे डॉक्टरों का, पूरे इंजीनियरों का, पूरे चपरासियों का। तो ये क्या है? जातिवाचक है। यहां देखो आप वस्तुओं के नाम, जैसे कि ये पेन है। अब पेन अलग अलग कंपनी के होते हैं, मॉन्टेक्स भी होता है, सेलो भी होता है, तो वो क्या हो गया? फिर वो व्यक्तिवाचक हो गया। अगर पेन ही कहेंगे ना तो पेन तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। अब पेन तो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, अलग अलग नाम है पेनों के। तो कुर्सी भी अलग अलग कंपनी की आती है, और कुर्सी कहें तो बहुत सारी कुर्सियां हैं, वो पूरे समूह का बोध कराएगी। लेकिन एक है सेलो की कुर्सी या इस कंपनी की कुर्सी, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। पंखे वही बात है, कूलर भी वही अलग अलग आते हैं। पशु पक्षियों की जाति, जैसे गाय, अब गाय से सारी गायों का पता चल गया। अब गाय में अलग अलग नस्लें होती हैं, राठी होती है, गिर होती है, थार पारकर होती है, अपने राजस्थान सिक्किम में पढ़ रखा है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर उनका नाम लेंगे तो जैसे राठी गाय, तो आप व्यक्तिवाचक हो गए। और गाय कहेंगे तो भाई ये तो पूरी जाति का बोध करा रहे। हाथी में भी नस्लें भी होती है, और हाथी में एक इंद्र का हाथी भी एरावत, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कबूतर, इसमें भी अलग अलग प्रजातियां होती है, कबूतरों की भी होती है कि नहीं होती? तो ये सब जाति का बोध करा। जैसे मोर की भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो ये सब हमें जाति का बोध कराते हैं। पर्टिकुलर हम नाम ले तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये सब क्या है? पूरी जाति या समूह का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इनमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे भाई, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ये सभी शब्द जातिवाचक हैं। अब इनके व्यक्तिवाचक क्या होते हैं हम इधर लिखेंगे। आप सभी जानते हैं कि नदियां बहुत सारी है, जैसे मैं यहां लिख दूं गंगा, मैं यहां लिख दूं सरस्वती, लिखते जाइए साथ में, गंगा, सरस्वती, यमुना, कितनी भी नदियों का नाम लिख दो आप, चंबल, पार्वती आदि। अब कितनी भी लिख दो आप, आपको यह पता चल गया कि नदी तो जातिवाचक है, लेकिन नदियों के सारे नाम क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। नंबर 2 है पर्वत। अब पर्वत तो बहुत सारे हैं, तो जैसे आप यहां पर्वतों के नाम में लिख दो कि आप हिमालय, हिमालय, और 1-2 पर्वतों के नाम जैसे कि नीलगिरी भी अलग से पर्वत है, नीलगिरी आदि। मलय पर्वत भी कह सकते हो। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। सागर, सागर बहुत सारे हैं, जैसे आप कह दो भूमध्य सागर, स्पेशल सागर का नाम हो गया ना। आप कह दो अरब सागर, ये भी स्पेशल सागर का नाम हो गया, हाँ वो भी हो जाएगा। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं हिंद महासागर, ये भी जो बड़े महासागर है ये भी इसी में आ जाएंगे, हिंद महासागर। हिंद महासागर कर दो आप, अटलांटिक सागर कर दो आप, जितने भी महासागर है ना वो सारे इसमें, प्रशांत महासागर कहो, कुछ भी कहो, आदि लगा लेना पीछे, आदि। आगे आते हैं ग्रह। ग्रह बहुत सारे हैं भाई, जैसे बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है आदि, ये सब आ जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक। नक्षत्र भी हैं,
कृतिका, स्वाति नक्षत्र, रोहिणी, ये शब्द भी क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। आदि। महाद्वीप, जैसे अपना एशिया महाद्वीप है ना, तो ये एशिया हो गया। कोई दूसरा एशिया भी है क्या? नहीं है ना, एक ही है ना एशिया तो पूरा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। आपका तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। अफ्रीका का दो आप, उत्तरी अमेरिका का दो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भी कर सकते हो आप। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये शब्द आदि, पीछे आदि लगा लो, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। आदमी में किसी के भी नाम लिख लो आप, जैसे हम लिख सकते हैं राकेश, हम लिख दें सुनीता, हम लिख दें रजंता, और हम लिख दें राजकुमार आदि। ये सब क्या है, ये व्यक्ति के नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। औरत, अरे भाई इसमें औरतों के भी लिख दें, इसका तो मिटाना पड़ेगा। सुनीता, रजंता को हटा दो यहाँ से, यहाँ पर आप और नाम लिख दो, राकेश के बाद मनीष लिख दो आप, मनीष, और एक और नाम ले लें अपन, क्या नाम है, हाँ लो, मोनू को भी नाम ले, मोनू। तो राकेश, मनीष, मोनू, राजकुमार आदि। अब औरतें तो आप लिखेंगे, अब औरतों में लिखेंगे अपन, देखो ज्योति है ना, अपन लिखेंगे सुनीता, ज्योति, सुनीता, रजंता, रजंता, दीपा आदि। बहुत सारी औरतें, सीता वगैरह, गीता, नीता, अनीता, सुनीता, बहुत सब आ जाएगी इसमें। अब देवी कहाँ है भाई, अपने माता जी, अपने बहुत सारी देवी हैं, जिसे कोई भी देवी ले ले अपन, करणी माता ले लेते हैं, करणी माता देवी है, ये एक करणी माता है। इसके अलावा अपन और भी ले सकते हैं, जैसे दुर्गा, ये भी देवी का नाम है। इसके अलावा आप और भी ले सकते हो, करणी माता, दुर्गा, बहुत सारी देवियां हैं, कहाँ गई, और लक्ष्मी ले लो, लक्ष्मी माता, ये सब देवियां क्या कहलाएगी, आपके व्यक्तिवाचक। और देवता, विष्णु ले लो आप, विष्णु भगवान, शिव ले लो आप, शिव के बाद हम लिख सकते हैं राम, ये भी देवता हैं, और ब्रह्मा जी ले लो, कोई भी ले लो, मतलब आदि सारे इसमें आ जाएंगे, ये लो। तो ये इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या है। तो नदी, पर्वत, सागर, ग्रह, नक्षत्र, महाद्वीप, आदमी, औरत, देवी, देवता, ये तो जातिवाचक हैं, और इनके जो अलग अलग रूप है वो व्यक्तिवाचक। जैसे नदी में गंगा, सरस्वती, यमुना, चंबल, पार्वती, पर्वत में हिमालय आ गया, नीलगिरी पर्वत आ गया, सागर में भूमध्य सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर सारे आ जाएंगे। ग्रह में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह आदि। नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, रोहिणी। महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब इसमें आ जाएंगे। आदमी राकेश, मनीष, मोनू, राजकुमार आदि। औरत ज्योति, सुनीता, रजंता, दीपा। देवी में करणी माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी देवी आदि। देवताओं में विष्णु, शंकर सभी आ जाएंगे। अब आगे लिखिए आप, और भी थोड़े से और बचे हैं। सारी चीज टीपने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। देशों के नाम आ जाएंगे अपन। मेरा भारत महान, भारत, और इसका बहुत ही अच्छा पास का मुल्क है एक पाकिस्तान। लड़ाइयाँ होती रहती है, अच्छा का मतलब इतना अच्छा नहीं है, बहुत अपने, हाँ। तो भारत, पाकिस्तान आप कह दो, बांग्लादेश कह दो आदि। 2-3 देशों के नाम लिख लो, कोई नहीं, कोई भी देश आए। तो ये पर्टिकुलर नाम तो व्यक्तिवाचक है, जबकि एक अगर हम कहें देश तो वो जातिवाचक है। प्रांत में अपन अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, राजस्थान, पंजाब, बिल्कुल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा आदि। अब कितने राज्य के नाम लिखो, अब कोई गिनती नहीं है। नगर अपन कह दें जयनगर, जयनगर कह दो आप, चाहे, और अपन ले लें अपन कोटा नगर ले लो, कोटा भी एक नगर ही है, जयपुर भी एक नगर ही है, ये सब इसमें आ जाएंगे आदि।
भाषाएं बहुत होती है भाई। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी आदि। कितनी लिखो? आदि। लिपि में आ जाएगी आपके देवनागरी लिपि, देवनागरी। फिर आप लिख सकते हो रोमन आदि। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। पुस्तक में आप लिख दो रामायण लिख दो, गीता भी एक पुस्तक है, महाभारत भी एक पुस्तक है आदि। हाथी में हम लिखेंगे इंद्र का एक हाथी है, उसका स्पेशल नाम है ऐरावत, ऐरावत, उसका नाम है ऐरावत। और महाराणा प्रताप का भी एक हाथी था, राम प्रसाद, फिर उसका नाम बदलकर कर दिया था पीर प्रसाद। तो राम प्रसाद भी स्पेशल एक हाथी का नाम हो गया ना। तो राम प्रसाद हाथी जो महाराणा प्रताप का था, अगर उसके लिए बात आएगी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। घोड़ा भी था एक महाराणा प्रताप का, चेतक। तो चेतक लिख सकते हो। एक लोक देवता का था किरण काबरा, किरण काबरा। तो ये आदि, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। गाय तो है से अपने कामधेनु, कामधेनु। फिर आप राठी गाय कहो या कोई सी भी कहो, गिर, थार पारकर, नागौरी, ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब हो जाएगी अपने व्यक्तिवाचक में। धनुष, अर्जुन का धनुष था, उसे कहते थे गांडीव, और इसीलिए अर्जुन को कहते गांडीवधारी। तो ये गांडीव व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। कवि, कितने कवि ले लो आप, जैसे अपन ले ले अपन ले लें राम नरेश त्रिपाठी, कल पढ़ा था हमने, राम नरेश त्रिपाठी कवि हैं ये। और भी ले सकते हैं हम सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि इनमें भी नाम ही आ जाएंगे सारे, है ना, आदि। कवित्री ले लो आप महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। जितनी भी कवित्रियां हैं सबके नाम व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, लेकिन कवयित्री शब्द जातिवाचक में आएगा। अब एक बार वापस इनको फटाफट समझ लें। ये सब जातिवाचक हैं, ये इनके व्यक्तिवाचक रूप हैं। जैसे देश जातिवाचक है, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि जाति व्यक्तिवाचक हैं। प्रांत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। नगर जयनगर, कोटा, जयपुर। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। लिपि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अरामाइक लिपि भी आती है। पुस्तक रामायण, गीता, महाभारत। हाथी ऐरावत, राम प्रसाद हाथी भी आ जाएगा, महाराणा प्रताप का। घोड़ा चेतक, किरण काबरा आदि। गाय में कामधेनु है, राठी गाय, गिर, थार पारकर, नागौरी, बहुत सारी गायें होती हैं। धनुष गांडीव, ये अर्जुन का धनुष है स्पेशल। कवि में अपने राम नरेश त्रिपाठी आ जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत आ जाएगा आदि। कवित्री में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कितनी कवित्रियां लिखो आप, सब किस में आ जाएगी? आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पढ़ने के बाद नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिए कि वे संज्ञा शब्द जो भाव, दशा, अवस्था, भाव, दशा, अवस्था का हमें ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घृणा, लोभ, लालच, गर्व, अहंकार, दया, करुणा, चिकनाई, कड़वाहट, मैत्री, पशुता, गरीबी, बेईमानी, निजता आदि। ये शब्द क्या है? अपने भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। मैंने शुरू में बताया था आपको कि भाववाचक संज्ञा प्राय अमूर्त होती है। क्या होती है? अमूर्त। इसकी मूर्ति यानी कि कोई दिखती नहीं है आपको, भौतिक रूप में दिखाई नहीं देगी आपको। ये व्यक्ति के अंदर समाये हुए होते हैं, ये दिखते नहीं है, भाव थोड़ी दिखते हैं, तो ये अमूर्त होते हैं। अब अपन एक चीज लिखेंगे, नीचे लाइन लिखो कि यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में निम्नांकित प्रत्यय हो, यदि किसी शब्द में निम्नांकित प्रत्यय हो तो वे भाववाचक संज्ञा
बनाते हैं, निम्नांकित प्रत्यय हों तो वे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो वे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब वो प्रत्यय कौन से हैं आपको बिल्कुल ऐसे लंबे के लंबे लिखना है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं 2-3 ऐसे टुकड़ों में लिखूंगा, आप पूरा एक एक लाइन में लिखते जाना होगा, ठीक है। वो प्रत्यय है अपने ता, त्व, आई, आन, इसके आगे पूरी लाइन खाली छोड़ना, ता, त्व, आई, आन, आस, आपा, ता, त्व, आई, आन, आस, आपा, ये, आवट, आहट, आहट, पन, और एक है ई। ता, तो, आई, आन, आस, आपा, ये, आवट, आहट, पन और ई। अगर ये कहीं पर भी ये प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़े हों, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो आप समझ लेना वो कौन सा शब्द, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहले हम ता से 2 शब्द बनाते हैं, जैसे सुंदर के पीछे अगर ता जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सुंदरता। अगर मधुर के पीछे ता जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मधुरता। तो ये कौन से शब्द हैं, सुंदरता, मधुरता, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अगर त्व, जैसे लघु के पीछे त्व जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा लघुत्व। क्या हो जाएगा, लघुत्व। गुरु के पीछे त्व प्रत्यय लगे तो जाएगा गुरुत्व। आई में आप देखिए, आई में जैसे अपन चढ़ना, चढ़ना क्रिया में आय प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा चढ़ाई। क्या हो जाएगा, चढ़ाई। और मान लो लड़ना क्रिया में आय प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़ाई, तो चढ़ना में जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा चढ़ाई, और लड़ना में आय प्रत्यय जोड़ेंगे तो जाएगा लड़ाई। तो चढ़ाई, लड़ाई। फिर आ जाइए आप मिलना, इसमें आन प्रत्यय जोड़ो, क्या हो जाएगा, मिलान, मिलान। और एक शब्द और लिखें इसमें आप, चढ़ना में अगर आन प्रत्यय जोड़ेंगे चढ़ना में तो जाएगा चढ़ान, चढ़ान आदि। भाई और भी हो सकते हैं, मैं एक एक दो उदाहरण लिखा रहा हूं। जैसे कि मीठा, आस प्रत्यय जोड़े क्या हो जाएगा, मिठास। क्या हो जाएगा, मिठास। और खट्टा में जोड़ेंगे तो खटास हो जाएगा। आगे देखो, बूढ़ा और आपा प्रत्यय जोड़ा तो क्या, बुढ़ापा, बुढ़ापा। मोटा में जोड़ेंगे तो मोटापा। ये प्रत्यय, जिस सुंदर में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो जाएगा सौंदर्य। क्या हो जाएगा, सौंदर्य, 2 मात्रा आएगी। और मधुर में जोड़ेंगे तो माधुर्य हो जाएगा, माधुर्य। आवट, देखना में जोड़ेंगे तो दिखावट हो जाएगा। हाँ, दिखावट, सजावट, थकावट सब आ जाएंगे इसमें। अगर आहट प्रत्यय जोड़ना अपने को तो अपने इसमें आ जाएगा, घबराना में जोड़ेंगे तो घबराहट। क्या हो जाएगा, घबराहट। इधर आ जाओ, पन जोड़ना है अपने को, जैसे कि बचपन, बच्चा शब्द में जोड़ेंगे तो बचपन। फिर ई, इसका देख लो आप, एक और लिख लो यहां, बचपन, अपनापन। और ई का लिख लेंगे हम, जैसे लाला में ई जोड़ेंगे तो लाली आदि। ये हो गए अपने भाववाचक संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रत्यय, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कहां पर कौन सा प्रत्यय लग के भाववाचक संज्ञा बनी है। आगे और भी है ये टॉपिक, ये नहीं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक पढ़ लिया खत्म हो गया। इसके अलावा आगे जो पढ़ेंगे वही है जो अपने आगे क्वेश्चन जहां से अपने को पुट अप होने की चांसेस रहते हैं, वो चीज अपन पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। भाववाचक संज्ञा समझो, वे संज्ञा शब्द जो भाव, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। घृणा, लोभ, लालच, गर्व, अहंकार, दया, करुणा, चिकनाई, कड़वाहट, मैत्री, पशुता, गरीबी, बेईमानी, निजता आदि भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। प्राय भाववाचक संज्ञा किसी होती है,
अमूर्त होते हैं। और यदि किसी शब्द में ये प्रत्यय जुड़े हो निम्नांकित, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ता, त्व, आई, आन, आस, आपा, ये। फिर इसके बाद है आपके आवट, आहट, पन और ई। ये प्रत्यय आप रट लेना। ये प्रत्यय जहां भी होंगे पीछे वो सब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। वैसे पहचानने में बहुत कम आती है, लेकिन इन प्रत्ययों से आप इनको पहचान लोगे। फिर बाकी कल पढ़ते हैं। अब हम